Hello everyone, welcome to BPSC कनेक्शन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एडिटोरिया सेट 11 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक, कुछ लेखक और पुस्तक दिए हुए हैं, पुस्तक और लेखक के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा संबंधित है किससे। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, बिल्कुल करेक्ट है। राजेश तलवार लेखक है, राजेश तलवार लेखक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक। देविका रंगाचारी, ये है देविका रंगाचारी, राइटर है क्वीन ऑफ फायर की। तो सारे ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बन गया है, करेक्ट है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो इस तरह से हमारे दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना के संबंध में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गौ अभ्यारण्य योजना, उत्तर प्रदेश, करेक्ट है। हिम प्रहरी योजना, उत्तराखंड, ऑल्सो करेक्ट। हॉबी हब योजना, दिल्ली, ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कमेंट करके बताइए कि महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे खेला गया, वेन्यू क्या था इसका, करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ नियुक्तियां दी हुई हैं और इसके संबंध में आपको, नियुक्तियों के संबंध में आपको कुछ प्लेसेस हैं, नियुक्तियां हैं और क्षेत्र है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सुमेलित है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन है, ऑल्सो करेक्ट। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा हो गए। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो ये बन गई है अरूज अफ्ताब। निम्न में कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट को से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये बन गया है सूरत। हाल ही में राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। तो ये अनोखी योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा भारतीय अभियान चलाया है? तो ये अभियान चलाया ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध। कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन नारकोस, ये भी भारतीय रेलवे ही ने चलाया है, लेकिन आपको ये बताना है कि ऑपरेशन नारकोस जो है वो किससे संबंधित है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये अभी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नेक्स्ट, हाल ही में धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया है, मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा था मैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो ये उन्होंने नेपाल के साथ किया है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये पुष्टि हुई मुंबई में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ध्यान रखेंगे, सिक्किम नहीं होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो ये नीदरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीदरलैंड ने माइक्रोप्लास्टिक नामक छोटे कणों का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? तो 8 साल बाद रेल सेवा बहाल करने का श्रेय जाता है जयनगर से कुर्था। जयनगर से कुर्था के बीच में, जयनगर कहाँ है स्टूडेंट्स? तो जयनगर मधुबनी में पड़ता है और कुर्था नेपाल में। तो 8 साल के बाद ये रेल सेवा शुरू की गई है जयनगर और कुर्था के बीच में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा 2021 में किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सत्यपाल मलिक एएस दुलत को। 19 नंबर, डीआरडीओ द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया है? ये पोखरण राजस्थान में। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोखरण 1 किया था। पोखरण 1 एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके नेतृत्व में। कमेंट करके बताइए पोखरण 2 कब किया गया है? पोखरण 2 जो परीक्षण है वो 2 बार हमने परमाणु परीक्षण किया अब तक। तो पोखरण 2 कब किया हमने? नेक्स्ट, तो पोखरण से हमने हेलिना। हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डीआरडीओ ने किया है। 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सत्यपाल मलिक और एएस दुलत को। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाण कालीन पत्थर के जार, घड़ों, मेगालिथिक स्टोन की खोज की गई है? ये खोज हुई है असम में। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? तो ये मेघालय में किया गया। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भारत। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में करने की योजना है। नेक्स्ट, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया। करेक्ट है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ये भी करेक्ट है, रिकी केज काफी एक्टिव भी रहते हैं। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। आपको 2 नाम याद रखने हैं, रिकी केज और फाल्गुनी शाह, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। जनरली ग्रैमी अवार्ड्स का क्वेश्चन दिखता नहीं है, लेकिन आपको ग्रैमी अवार्ड्स में 2 चीजें याद रखनी है कि एल्बम ऑफ द ईयर क्या है। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर इन ग्रैमी अवार्ड क्या है इस बार का। कमेंट करके बताइए ताकि आप भी कुछ सीख सकें। आप सर्च करोगे आपको पता चलेंगी चीजें। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट,
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश। अभ्युदय योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार की है, अभ्युदय योजना। तो हमने दो चीजें सीख लिया, स्कूल चलो अभियान और अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना सिविल सर्विसेज के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कोचिंग के लिए है, जो गरीब बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए है। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? अमित शाह द्वारा। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश है इक्वाडोर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा था नीदरलैंड के बारे में, ठीक है, और ये हो गया इक्वाडोर, तो ये भी फेमस है। नेक्स्ट, तो ये जानवरों को कानूनी अधिकार दे रहा है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान हुआ है गुजरात को। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने वन एंड ओनली रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जमशेदपुर, झारखंड में। हाल ही में राज्य सरकार ने पायलट प्रोडक्ट वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है उत्तराखंड में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलुप्स वाली फोटो को कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया कनाडा के हैं, ये एम्बर ब्रैकेन कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ये इनके फोटो का शीर्षक था, इनको मिला गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कनाडा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये खिताब जीता है तमिलनाडु में। 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाले पहली महिला क्रिकेट कौन बनी? तो ये बनी है मिताली राज, ये बनी है मिताली राज। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? कुछ त्योहार दिए हैं और कुछ आपको उसके मिलान करने हैं। फुलदेई उत्तराखंड, बिल्कुल करेक्ट है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोइला बैसाख बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत सरमत का सफल परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, सरमत का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है रशिया ने, सरमत। देखिए नूरी आएगा, नूरी एक उपग्रह है, तो नूरी के लिए आपको कौन सा टिक लगाना है बताइए? नूरी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्लियर? सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी सुरंग बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है शिंकुला दर्रा। हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत के राउरकेला बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, करेक्ट है। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा।
भारत चौथी बार करेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल भारत चौथी बार करेगा, ये भी करेक्ट है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान है, ये भी करेक्ट है। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की है, किस राज्य ने की है? तो ये किया है झारखंड राज्य ने। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो ये सम्मान मिला है प्रभात पटनायक जी को। नेक्स्ट, हाल ही में दिए गए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? आपको चेक करना है कुछ, आपको कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। पहला है अजय कुमार सूद, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। एल रूट सर्वर, बस इतना याद रखना, एल रूट सर्वर राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा की योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है त्रिपुरा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। टीबी डे, देखिए 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं हम लोग। कैंसर डे, कैंसर डे हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या था? कमेंट करके बताएंगे थीम क्या था कैंसर डे का, पूछता है। ठीक है, सो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। आप कमेंट करके बताइए कि मलेरिया को भारत सरकार ने कब तक देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन देता हूं, 2024, 2025, 2030। ये टारगेट है हमारा। ठीक है, हमारे कंट्री का, हमारे सरकार का, भारत सरकार का। तो कब का है आपको ये बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट, 35वें एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। सही है, मतलब मंगोलिया की राजधानी है ये। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक जीते, बहुत अच्छा प्रदर्शन है भारतीय पहलवानों का। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। सारे ऑप्शन करेक्ट है। विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको चेक करना है कि देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। जी हाँ, करेक्ट है। आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑल्सो करेक्ट। भारत में आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष स्थान पे है। यस। लास्ट क्वेश्चन, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एनएसडीसी और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच एक समझौता हुआ है। तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। सो दैट्स गुड फॉर टुडे। जल्दी ही मिलते हैं सेट 12 के साथ।